एवरीवन, मैं मोहम्मद इकरम अरशद और मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल फोरम में। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आइए हम जानते हैं क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के में टेस्ट काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन जो भी टेस्ट से मेरा यहाँ मुराद है कोर लॉस और कॉपर लॉस के इवैल्यूएशन में। ठीक है, उसी को हम टेस्ट कह रहे हैं। हमारे जो लॉसेज हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो इस टेस्ट को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो ढंग से टेस्ट बताया जा सकता है। एक टेस्ट होता है इनडायरेक्ट टेस्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट टेस्ट। तो पहले हम इसको समझेंगे ताकि हम उसके बेसिस समझ सकें कि आखिर ओपन सर्किट टेस्ट होता क्या है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि इनडायरेक्ट टेस्ट और डायरेक्ट टेस्ट का आखिर मतलब क्या है। ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस बिहेवियर के लिए उसका टेस्टिंग की जाती है। उसमें कितने क्या लॉसेस होते हैं, कितने तरह के लॉसेस होते हैं, लॉसेस की वैल्यू कितनी होती है किसी गिवन ट्रांसफार्मर के लिए, ताकि उसकी इफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जा सके, उसके वोल्टेज रेगुलेशन को पता किया जा सके। इसके लिए हम ट्रांसफार्मर में टेस्ट करते हैं। पहले हम डायरेक्ट टेस्ट की बात करेंगे। गिवन ट्रांसफार्मर, जो भी हमारे पास ट्रांसफार्मर अवेलेबल है जिस पे हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, उस ट्रांसफार्मर में हम एक्चुअली में लोड कनेक्ट करते हैं। जो लोड हमारा है उस गिवन लोड को हम कनेक्ट करेंगे और परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, जैसा ऑपरेशन होता है ट्रांसफार्मर का। फिर उसके बाद जो हमें लॉसेस मिलेगा तो उसके बेसिस पे कहेंगे अच्छा इतनी वैल्यू कोर लॉस की है और कुछ वैल्यू कॉपर लॉस की है। ठीक है, क्योंकि मेनली जो लॉसेस की बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर में, डोमिनेंट लॉसेस यही दोनों हैं, बाकी स्ट्रे लॉसेस हर जगह होता है। ठीक है, कॉपर लॉस और कोर लॉस। तो हमको एक्चुअली में मशीन को लोड करना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअल लोडिंग करेंगे उसके बाद जब हमको इसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमको इसकी पता चलेगा कि भाई कितना इसमें लॉसेस है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट टेस्ट। लेकिन ये बहुत अच्छा टेक्निक नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली में मशीन को जब लोड कर ही दिया तब पता कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं। ठीक है, तो इसका एक अल्टरनेट है इनडायरेक्ट टेस्ट कि विदाउट एक्चुअली लोडिंग द मशीन, हम मशीन में जो आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर मशीन का मतलब उसमें लोड लगाए बिना, एक्चुअल लोड लगाए बिना हम उसमें उसका बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लें, उसमें होने वाले लॉसेस का पता कर लें, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। इसी वजह से इसका नाम इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें विदाउट एक्चुअली लोडिंग द ट्रांसफार्मर हम उसमें उसके परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हैं, ट्रांसफार्मर का एक्चुअल बिहेवियर पता करते हैं विदाउट एक्चुअली लोडिंग। तो इसको दो हिस्से में बांटा गया, एक को कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, एक को शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें सर्किट को ओपन रखा जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की भी यही हालत है, इसमें सर्किट को शॉर्ट किया जाता है। तो आज हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्किट टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट लोडिंग है, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं? तो कुछ लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हम उससे परफॉर्मेंस पता कर सकें हम अपने ट्रांसफार्मर का, जो भी हमारे पास ट्रांसफार्मर गिवन है। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉसेस देता है या आयरन लॉस। कोर लॉस आयरन लॉस एक ही चीज को कहते हैं, कोर लॉस या आयरन लॉस देता है अगर हम ये ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करें तो। ठीक है, या आप इसको दूसरे ढंग से बोल सकते हैं कि जो आपके ट्रांसफार्मर के शंट पैरामीटर हैं आरसी और एक्स5, इसके कैलकुलेशन में हेल्प करता है। हम ओपन सर्किट टेस्ट के जरिए यही देखते हैं। तो हम करते क्या है ओपन सर्किट टेस्ट में, अब हम आपसे डिस्कस करते हैं। आप सिंपल एक डायग्राम देख सकते हैं, ये स्कीमेटिक अरेंजमेंट है जिस ढंग से हम डिवाइसेस को, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफार्मर में लगाते हैं। एलवी साइड, एचवी साइड आप देख सकते हैं। यहाँ ओपन सर्किट टेस्ट कहने का क्या मतलब है कि आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंडरी साइड, जिसको एचवी साइड में बोल रहा हूँ, इस तरफ कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। ये ऐसे आमतौर पे होता है, यहाँ कोई भी हम लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, इसी वजह से इसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, अब ओपन सर्किट टेस्ट हो तो गया, लेकिन अब हमारे पास बात है कि हम ओपन सर्किट को एचवी साइड में करें कि एलवी साइड में करें। ठीक है, तो एच ओपन सर्किट टेस्ट में हमेशा एचवी साइड को ओपन रखा जाता है और एलवी साइड में सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। वो आपको फिर समझाता हूँ मैं क्यों होता है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हम पहले निकालते क्या है, कोर लॉसेज हमारा यहाँ से निकल कर आता है। तो कोर लॉस आपको कैसा चाहिए? हमने अभी एक्चुअल में ट्रांसफार्मर को लोड नहीं किया है, लेकिन हम जब भी कोर लॉस या कॉपर लॉस निकालना चाहें तो जो एक्चुअल लॉसेस होगा मशीन को लोड करने पे वही तो हम चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम विदाउट लोडिंग ही हम चाह रहे हैं इवैल्यूएशन, लेकिन फिर भी हम फिक्टिशियस वैल्यू नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे वही वैल्यू दे ताकि मशीन का ट्रूली हम परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सकें। पर्पस क्या है हमारा? हम उसके बिहेवियर को, हम उसके परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकें।
तो प्रेडिक्ट तभी कर पाएंगे जब उसमें जो भी लॉसेस निकल के आ रही हो एक्चुअल आ रही हो। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा कोर लॉस आ रहा है, तो हमारा कोर लॉस भी एक्चुअल आना चाहिए। तो हम ये चीज़ जानते हैं। जब मैंने आपको शुरुआत में डिराइव किया था तो उस टाइम भी इस चीज़ पे मैंने एम्फेसाइज किया था कि अगर आप वोल्टेज का भी इक्वेशन लिखेंगे या ईएमएफ के फॉर्म में लिखते हैं उसको, √2 पाई एफ फाई एम इंटू एन, तो वहां पर भी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि V बाई एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। तो यहाँ करेंगे क्या कि अगर फ्लक्स हमारा रेटेड होगा, ट्रांसफार्मर फ्लक्स अगर रेटेड जनरेट हो रहा है विदाउट इवन एक्चुअली लोडिंग द मशीन, विदाउट इवन एक्चुअली लोडिंग द ट्रांसफार्मर, तब उस फ्लक्स की वजह से क्या होगा, आपके जो लॉसेस हो रहे हैं कोर में, क्योंकि ये फ्लक्स कहाँ रोटेट होता है, कहाँ इसका मूवमेंट हो रहा होता है, कोर में, मैग्नेटिक कोर में। तो जो लॉसेस आएंगे आपके पास वो कोर लॉस भी एक्चुअल ही होगा। ठीक है, इसी वजह से जब भी हम आपका ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो जो हम प्राइमरी में वोल्टेज देंगे वो हमारा रेटेड वोल्टेज होता है। ये हमारा रेटेड वोल्टेज होगा और साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी रेटेड होगी। इस बात का ख्याल रखेंगे कि रेटेड वोल्टेज है। रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या है, रेटेड वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग 120/240 है 120 का मतलब वोल्ट है ये, 120 का मतलब कि जहाँ लोअर वोल्टेज है एलवी साइड वहाँ रेटेड वोल्टेज 120 है और एचवी साइड रेटेड वोल्टेज 240 है। ये इसकी रेटिंग है। हर वक्त ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो हमारा काम है ये इंश्योर करना कि एलवी साइड करें और जो हम प्राइमरी में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें, प्राइमरी में वोल्टेज सोर्स V1 कनेक्ट करें, उसकी वैल्यू 120 हो, जैसा कि मशीन की यहाँ रेटिंग दी हुई है। तो यहाँ इसी रेटेड वोल्टेज पे करेंगे और जो रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि अगर रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो आपके मशीन में इवन आप ट्रांसफार्मर को एक्चुअली लोड नहीं किए हुए हैं तब भी जो फ्लक्स का मूवमेंट होगा, फ्लक्स का जनरेशन होगा कोर में, वो रेटेड होगा, जिसकी वजह से जो कोर लॉसेज आएंगी वो एक्चुअल कोर लॉस आएगी अगर आपने मशीन को लोड किया होता, बिल्कुल वैसा। ठीक है, तो इस ढंग से हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा देते हैं कि हम वोल्टेज जो भी लगाएंगे वो रेटेड वोल्टेज होगा और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। तो जो प्राइमरी में वोल्टेज लगाते हैं आमतौर पर वो विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और इसी के लिए हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा रखा है इसके पैरेलल में, ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है प्राइमरी साइड में, यहाँ एलवी साइड में, वो हमारा रेटेड वोल्टेज ऑफ द एलवी साइड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब हमने एक एमीटर लगा रखा है करंट के मेजरमेंट के लिए, और साथ ही साथ ये वाट मीटर है। वाट मीटर भी हमने सर्किट में लगा रखा है ताकि हमारा पावर का असेसमेंट हो सके। ये कौन सा पावर मेजर करेगा, जो इस सिचुएशन में जबकि सेकेंडरी आपका ओपन सर्किटेड है, प्राइमरी में रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है, तब जो पावर लॉस होगा वही वाट मीटर कैलकुलेट करेगा, टोटल पावर जो भी होता हो रहा है। ठीक है, हम उसको देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। अब ये दूसरा सवाल जो हमने पूछा था कि भाई प्राइमरी साइड में एलवी साइड में ही क्यों कर रहे हैं, एचवी साइड में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हम क्योंकि कोर लॉस हमें निकालना है, तो कोर लॉस निकालने के लिए हमें रेटेड वोल्टेज देना पड़ रहा है। तो रेटेड वोल्टेज, यहाँ तो मैंने एग्जांपल में आपको बहुत छोटा ट्रांसफार्मर दिखाया है 120/240 का, लेकिन ट्रांसफार्मर की रेटिंग बहुत मैसिव भी होती है, बहुत किलो वोल्ट में होता है। तो अगर केवी जितना ज़्यादा वोल्टेज आप जाते जाएंगे तो उतना हायर वोल्टेज का इंतज़ाम करना मुश्किल काम हो जाता है। आप सिर्फ टेस्ट कराना हमारा पर्पस है ना, परफॉर्मेंस असेसमेंट करना, परफॉर्मेंस बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना हमारा पर्पस है ना। तो हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि परफॉर्मेंस हम इस ढंग से ले जाएं जहां पर हमारा लो वोल्टेज का अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, आसान होता है रिलेटिवली। इसी वजह से एलवी साइड में करेंगे ताकि जो एलवी साइड का रेटेड वोल्टेज का अरेंजमेंट आसान होता है। और उसके साथ और भी पर्पस है, जब आप एलवी साइड में वोल्टेज कम है तो जो भी आपके डिवाइसेज हैं, एम मीटर वोल्ट मीटर, तो इनकी रेटिंग अकॉर्डिंगली कम होगी ना। जितना हायर वोल्टेज साइड में अगर आप ये करते तो उसी हिसाब से आप भी जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लगा रहे होते, वोल्ट मीटर एम मीटर वाट मीटर, सबकी रेटिंग उसी हिसाब से बढ़ जाती, तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता। तो ये मेन पर्पस यहाँ पर इकोनॉमी का है, क्योंकि आपको एलवी साइड का वोल्टेज लगा पाना आपके लिए रिलेटिवली उसके अरेंजमेंट करना आसान होता है, और साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लगा रहे हैं एलवी साइड में उसकी रेटिंग कम हो जाएगी, जो कि आपके लिए इकोनॉमिकल है। इसी वजह से जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो ओपन सिर्फ एचवी साइड को करेंगे, एलवी साइड की तरफ बाकी सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड होंगे।
ठीक है, मैं समझता हूँ कि बात आपको अब क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम रेटेड वोल्टेज लगा रहे हैं और रेटेड वोल्टेज या रेटेड फ्रीक्वेंसी या बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम क्यों एलवी साइड अप्लाई कर रहे हैं सब चीज़ों को और एचवी साइड को ओपन कर रहे हैं। अब हमने कहा कि ये टेस्ट क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट का क्या मतलब, एचवी साइड ओपन है, यानी कोई लोड नहीं है। तो इससे पहले वाले सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्किट को रेफर टू प्राइमरी या रेफर टू सेकेंडरी कैसे किया जाता है। तो ये डायग्राम आप सिंपल देखिए, हमने सेकेंडरी सर्किट को प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया है। ये सिंपल केस है, आपका ओपन सर्किट वोल्टेज लगा हुआ है। यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि सर्किट यहाँ सेकेंडरी का ओपन है, तो जो वोल्टेज मेजर करेगा वोल्ट मीटर, उसको वीओसी या ओपन सर्किट वोल्टेज कह रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी के इम्पिडेंस दिखा रखा है, फिर ये शंट पैरामीटर्स दिखा रखा है, कोर में होने वाले लॉसेस को आरसी और एक्स5, और सेकेंडरी के इम्पिडेंस को हमने प्राइमरी साइड में ट्रांसफर कर दिया है। अब आप जानते हैं क्योंकि सेकेंडरी में कोई करंट नहीं है, I2 नहीं है, आप इसको अगर आप चाहें तो एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन के जरिए भी लिख सकते हैं। एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन हम क्या लिखते थे, I1N1 माइनस I2N2 बराबर I0N1। चूंकि सेकेंडरी में कोई करंट नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी ओपन सर्किट है, तो I2 क्या होगा, I2 की वैल्यू जीरो होगी ना। I2 की वैल्यू जीरो क्यों होगी, तब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू I0 हो जाएगा। इसको दूसरे ढंग से समझिए, हमने आपको जब भी इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह बताया है, तो यहाँ इम्पीडेंस बनाने के बाद यहाँ शंट पैरामीटर देख लीजिए। यहाँ अगर I2 है तो इस करंट को I2 डैश कह देते हैं ना, I2 बाई ए जिसको कह रहे हैं। चूंकि हमारा करंट I2 की वैल्यू जीरो है, तो ये I2 डैश की वैल्यू क्या होगी, ये भी अपने आप जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि ये टर्न रेशियो डिपेंडेंट है। लेकिन इवेंचुअली डिपेंड किस पे करता है, लोड करंट पे। और ये जो प्राइमरी करंट है वो क्या है, ये एक I0 और I2 का फेजर सम हुआ करता था। चूंकि ये लोड डिपेंडेंट करंट है और लोड हमने सर्किट में लगा नहीं रखा है, तो I2 की वैल्यू जीरो होगी, इस वजह से I2 डैश की वैल्यू जीरो होगी। इस वजह से प्राइमरी में जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो हो रहा होगा, I0 फ्लो हो रहा होगा, ये सर्किट का हिस्सा होगा ही नहीं। इसको आप चाहें तो इसको आप सर्किट का हिस्सा ही से गायब कर सकते हैं कि अब ये सर्किट का हिस्सा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये फाइनली सर्किट बन कैसा जा रहा है, बिल्कुल आपका सिंपल सर्किट बन जा रहा है कुछ इस ढंग का, कि हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है जो कि रेटेड वोल्टेज सोर्स है एलवी साइड का। ठीक है, ये एलवी साइड हम कंडक्ट करा रहे हैं टेस्ट, और ये हमारे शंट ब्रांच में कुछ करंट जा रहा है। तो हमने यहाँ लगा क्या रखा है, पहला सर्किट देखिए, हमने वोल्टेज लगा रखा है इंश्योर करने के लिए कि वोल्ट मीटर हम वहां से वोल्टेज मेजर करेंगे, वो इंश्योर करने के लिए कि एलवी साइड का रेटेड वोल्टेज हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ताकि जो हमारा कोर लॉसेस का हम कैलकुलेट करेंगे वो कोर लॉसेस हमारा एक्चुअल कोर लॉस है या नहीं है, उस चीज को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद अब हमने देखा यहाँ एक एमीटर लगा हुआ था, तो एमीटर वो कौन सा करंट पड़ रहा होगा। अभी हमने देखा कि यहाँ सर्किट में सिर्फ और सिर्फ I1 बराबर हो गया I0, तो यहाँ भी I0 ही फ्लो हो रहा होगा, जिसको I0 को क्या कहते थे, नो लोड करंट। और सही कहते हैं, क्योंकि जब नो लोड है सेकेंडरी साइड में, तभी तो I1 I0 में कन्वर्ट हो गया है, जो मैंने आपको अभी बताया। जब सेकेंडरी में लोड नहीं है, ओपन सर्किट है, तभी I2 जीरो है, I2 जीरो है तभी I2 डैश जीरो है, जब I2 डैश जीरो है तभी क्या है, I1 बराबर I0 है। तो इसको नो लोड करंट कहेंगे और यही फ्लो होगा प्राइमरी में हमारे सर्किट में। तो हम जानते हैं कि I0 की वैल्यू होती कितनी है, 2 से 5% ऑफ फुल लोड करंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि जो अभी आपने इस सर्किट में देखा, जो आपका वाट मीटर लगा हुआ होगा, अभी सर्किट में होने वाले टोटल लॉसेस को कैलकुलेट कर रहा होगा, जो इस शंट ब्रांच में हो रहे हैं लॉसेस उसको भी देख रहा होगा, जो इस सीरीज सर्किट में है, सीरीज इंपीडेंस में है, उसको भी वो मेजर कर रहा होगा। लेकिन हम यहाँ इंटरेस्टेड किस में थे, कोर लॉसेस जानने में। तो ये सीरीज वाला तो आपके कोर लॉसेस में नहीं ना है, ये तो कॉपर लॉस दे रहा है ना। तो कॉपर लॉस यहाँ पर कोर लॉस के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ करंट क्या फ्लो हो रहा है, 2 से 5% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, तो वो 2 से 5% करंट जो है यहाँ पर जो कॉपर लॉस प्रोड्यूस करेगा वो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होगा विथ रेस्पेक्ट टू कोर लॉस। इसी वजह से जो हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर हमने आर और एक्स को भी इवन रिप्रेजेंट नहीं किया है, उसको वहाँ शो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉसेस हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है वो जीरो है, रफली एग्जैक्टली जीरो नहीं है, लेकिन नियर टू वैल्यू उसकी जीरो है, इसी वजह से हम इसको इग्नोर करेंगे। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, जो हमने वोल्टेज
वोल्ट मीटर लगाया था वो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज दे रहा होगा। जो हमने एम मीटर लगाया है वो हमारा क्या मेजर कर रहा होगा, नो लोड करंट मेजर कर रहा होगा। और जो हमने वाट मीटर लगाया है वो ओवरऑल हमारा पावर फैक्टर को सॉरी वो ओवरऑल हमारा पावर जितना भी कंज्यूम हुआ उस सर्किट में, उस गिवन कंडीशन में, ओपन सर्किट कंडीशन में, उसको वो मेजर कर लेगा। ठीक है, तो यही हमारा पर्पस था, वो जो पावर होगा वही कोर लॉस दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बात और ख्याल करने की, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे वोल्ट मीटर या एमीटर लगाएंगे तो उसकी रेटिंग अकॉर्डिंगली हमारी कम हो जाएगी, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है। लेकिन यहाँ पर जो हम वाट मीटर लगाएंगे, हमारा वाट मीटर भी लो पावर फैक्टर वाट मीटर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि फाई जीरो की वैल्यू 80 से 85 डिग्री होती है। ठीक है, जब मैं आपको फेजर डायग्राम बता रहा था कि इसके फाई यहाँ तो आई जीरो यहाँ, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है, ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको फाई जीरो कहते हैं। तो अगर आप इसका कॉस फाई जीरो निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कॉस 80 85 बिल्कुल जीरो से थोड़ा सा ऊपर होगी। तो पावर फैक्टर काफी पुअर है ना इसका। तो हमारे पास वाट मीटर भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि उसको ट्रूली मेजर कर सके चीज़ों को। लो पावर फैक्टर का वाट मीटर हम इस्तेमाल करेंगे, और पावर फैक्टर सॉरी जो वाट मीटर यूज़ कर रहे होंगे वो मेजर क्या करेगा, वो हमारा कोर लॉस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो लोड करंट फ्लो होने की वजह से जो हमारा कॉपर लॉस हो रहा है प्राइमरी के वाइंडिंग में, वो उसके रिस्पेक्ट में इग्नोर किया जा सकता है, निग्लिजिबली स्मॉल होगा। इस ढंग से हमने कोर लॉस निकाल लिया। अब एक और बात कही थी मैंने कि ये आपको कोर लॉस निकालने में सपोर्ट करता है, मदद करता है, और साथ ही साथ दूसरा क्या, शंट पैरामीटर्स को भी कैलकुलेट करना। शंट पैरामीटर्स का मतलब यही है, आरसी और एक्सआई को भी कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर आरसी और एक्सआई को कैलकुलेट कैसे करता है वो। आप जान रहे हैं इस सर्किट को, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कि एक शंट ब्रांच है आरसी और एक्सआई का, इसके क्रॉस वोल्टेज लगा हुआ वीओसी। ठीक है, तो जो पीओसी होगा, क्योंकि यही पावर मिल रहा है, ठीक है, पीओसी क्या होगा, वीओसी बाई आर, वीओसी स्क्वायर बाई आरसी होगा। एक्टिव पावर लॉस की बात कर रहे हैं तो एक्स फाई की बात करेंगे नहीं, नेचुरल है, सिर्फ आरसी होगा। और हम जान रहे हैं कि ये हमें वाट मीटर से मिल जाता है, ये हमें वोल्ट मीटर से मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमको आरसी यहाँ सर्किट से निकल जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने वोल्ट मीटर वाट मीटर लगा रखा है सर्किट में मेजरमेंट के लिए। इसी ढंग से ये आपको वाट मीटर से मिल रहा है, ये आपको वोल्ट मीटर से मिल रहा है, ये करंट मिल रहा है। तो अब आप यहाँ इस इक्वेशन से जो आपका नो लोड पर पावर फैक्टर है वो भी आप निकाल सकते हैं। जब नो लोड पे पावर फैक्टर निकाल देंगे तो हमारे पास एक और पैरामीटर क्या बच रहा था, एक्स फाई निकालना, वो हम निकाल पाएंगे। tan एक्स फाई बराबर आर सी बाई एक्स फाई, जिससे ये चीज़ निकलेगी। आमतौर पे देखिए मैं ये चीज़ को बता देता हूँ क्योंकि कई बार लोगों से गलती हो जाती है कि जब भी tan फाई की बात की जाए तो tan का मतलब x बाई आर समझते हैं। ठीक है, tan का मतलब x बाई आर नहीं होता है, tan का मतलब होता है इमेजिनरी कंपोनेंट अपॉन रियल कंपोनेंट, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बात कर रहे हैं। या नहीं तो हम इसको वाई एक्सिस का कंपोनेंट बाई एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब सीरीज सर्किट होता है ना आर प्लस जे एक्स, तब तो बिल्कुल सही हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी कंपोनेंट डिवाइड बाई रियल कंपोनेंट हमने ले लिया है। लेकिन जब भी अगर शंट हो, जैसे आर और एक्स, जैसे इस केस में ओपन सर्किट टेस्ट के केस में, ये दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तब जब भी हम उसका टैन निकालेंगे, ठीक है ना, टैन करेंगे तो उसकी वैल्यू एक्स बाई आर नहीं आर बाई एक्स आएगी। आप इसको करके देख लीजिए, मैं इनफैक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इसका अगर आप इम्पिडेंस निकालें तो क्या निकलेगा, आर इंटू जे एक्स, आर प्लस जे एक्स। ठीक है, इसको आर प्लस जे एक्स इंटू आर माइनस जे एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, इसको जे आर एक्स लिखिए और आर माइनस जे एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस जे आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ इस चीज़ को देखिए तो अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जे आर स्क्वायर एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसका टैन निकालें, टैन थीटा टैन फाई, तो क्या होगा, वाई कंपोनेंट कुछ ऐसा है ना, इमेजिनरी कंपोनेंट, और रियल कंपोनेंट क्या है, ये कैंसिल,
और यहाँ से एक आर कैंसिल, यहाँ से एक एक्स कैंसिल, क्या निकल कर आ रहा है? ये आर बाई एक्स निकल कर आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों शंट में कनेक्टेड थे। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, कई मरतबा इस चीज़ की गलती हो जाती है क्योंकि हम इतने यूज टू हैं इक्वेशन लिखने के सीरीज के, कि हम tan जब भी करेंगे तो एक्स बाई आर कर देंगे। सीरीज सर्किट में अगर हो कनेक्टेड तब ऐसा होगा, अगर सीरीज कनेक्टेड नहीं है, पैरेलल है, तो डायरेक्ट या इस ढंग से लिख दीजिए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है सर्किट तो हमेशा अक्लमंदी के पहले उसको इस ढंग से कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए जेड निकालने के बाद। एक रियल कंपोनेंट हो और एक इमेजनरी कंपोनेंट हो, तो इमेजनरी बाई रियल करेंगे हम, ताकि हमको एक्चुअल में वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना था ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ कि ओपन सर्किट टेस्ट हम करते क्या हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस को, या नहीं तो कह सकते हैं कि शंट ब्रांच के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने में काम में आता है। ये एक इनडायरेक्ट टेस्टिंग मेथड है, यानी ट्रांसफार्मर को विदाउट एक्चुअली लोड लगाए हुए हम उसके परफॉर्मेंस के, हम उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं बाई कैलकुलेटिंग लॉसेज। तो यहाँ लॉस जो मिल रहा है वो है हमारा कोर लॉस, यानी आयरन लॉस। एक्चुअली लोडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सेकेंडरी साइड में कोई लोड नहीं लगा हुआ, यहाँ ओपन सर्किट है। ठीक है, हमने वोल्ट मीटर लगाया है, और प्राइमरी साइड या वोल्ट मीटर या पावर सॉरी वाट मीटर या एमीटर जो भी हम लगाते हैं वो एलवी साइड में लगाएंगे। ओपन करते कि इसको एचवी साइड में। क्यों? इकोनॉमिकल रीजन है, इकोनॉमी मेन रीजन है, ताकि हमारे जो भी डिवाइसेस है उसकी रेटिंग कम रहे, और लो वोल्टेज हमारा इंतज़ाम करना हमारा रिलेटिवली आसान है हायर वोल्टेज के, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग काफ़ी हाई भी होती है। अभी मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था जो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। ठीक है, और हम यहाँ देंगे क्या? रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी देंगे। क्यों? ताकि हमारा एक्चुअल कोर लॉस निकल सके। अगर हम वोल्टेज की वैल्यू में चेंजेस करेंगे या फ्रीक्वेंसी के वैल्यू में चेंजेस करेंगे तो जो हमारा कोर लॉस मिलेगा वो एक्चुअल नहीं मिलेगा। लेकिन स्लाइटली फ्लक्चुएशन हमेशा उसको, तब भी उसको हम मानेंगे कि कोर लॉस हमारा कांस्टेंट है। स्लाइट फ्लक्चुएशन अगर फ्रीक्वेंसी में हो या स्लाइट फ्लक्चुएशन अगर हमारे वोल्टेज में हो, तब भी जो हमारा कोर लॉस मिलेगा उसको एसेंशियली कांस्टेंट ही माना जाता है। ठीक है, तो इस ढंग से हमने निकाला और हमने आपको ये बता दिया कि इसको निकालने के तरीके क्या हैं। ये 3 स्टेप है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में भी है, और यही सबसे सिंपल टेक्निक है कि आपको जो भी पावर मिला है वीओसी बाई आरसी कर दिया और यहाँ से आरसी निकाल दिया। फिर हमने जो आपका पावर निकाला तो उससे हमने एंगल निकाल दिया और दोबारा tan फाई बराबर आर सी बाई एक्स वाई करके आर सी। तो ये 2 पैरामीटर्स हो गए जो हमारे शंट ब्रांच के पैरामीटर्स हैं। अगर इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।